हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको फिर से बताया जाने वाला है IBSB साइबर डिफेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए थे। ठीक है, और अभी जो है ना बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है कि यही सब पढ़ना आपको और यही सब में आपका आ जाएगा। ठीक है, पहले भी आपको बताया गया था वो सब क्वेश्चन भी पढ़ना है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं माना जा रहा, ठीक है, कि यही क्वेश्चन पढ़िए और यही क्वेश्चन में से आ जाएगा। सो ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ अपने तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वही सब क्वेश्चन दूँ जो क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है वही सब क्वेश्चंस यहाँ पे छाट कर आप लोगों को दिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा और क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसके पहले भी मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए जानते हैं कि इसमें जो है ना किस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि साइबर स्पेस हु कॉइंड दिस टर्म। देखिए साइबर स्पेस जो वर्ड है, ठीक है, ये किसको कॉइंड किया है, ये किसने कॉइंड किया है? कॉइंड का मतलब क्या? गढ़ा हुआ। किसने बताया ये वर्ड को? तो किसने बताया? देखिए यहाँ पे हिंदी भी आपको बता दिया गया, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों तरीके से बताया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है ना ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका साइबर डिफेंस से जो है 10 चैप्टर है। ठीक है, और 200 चैप्टर से जो है ना थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके मैं सबसे उठा रहा हूँ। ठीक है, और हर एक चैप्टर से पॉइंट उठा करके आप लोगों को दे रहा हूँ, देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आए आप लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर इसकी आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विलियम गिब्सन। क्या है? विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन ने क्या किया? साइबर स्पेस शब्द का नाम दिया है। कौन दिया? विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस नाम का नाम दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरी क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखिए बोल रहा है कंप्यूटर जो संचार होता है, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू से जो खरीदी और बिक्री जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब कंप्यूटर के थ्रू से, जैसे मान लीजिए फ़ोन आपका, ठीक है, तो फ़ोन के थ्रू से आप खरीदते हैं कुछ, ठीक है, जैसे ऑनलाइन मंगवाते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, है ना, मीशो से, तो ये क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स के जरिए जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ को मंगवाते हैं, खरीदते हैं या तो बेचते हैं। ठीक है, ऑनलाइन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स आपका आया था, ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में ई कॉमर्स आया था ना, तो यहीं पे आपको फिर से पूछ दिया कि ई कॉमर्स का फंक्शन क्या है, कि ई कॉमर्स का जो है कार्य क्या है। आखिर कुछ भी चीज़ होता है ना तो उसका कार्य होता है ना, तो इसका कार्य क्या है? ठीक है, तो ई कॉमर्स की कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? मार्केटिंग, फाइनेंस। देखिए मार्केटिंग मतलब खरीद बिक्री करना, ठीक है, और फाइनेंस जैसे कोई सामान खरीदता है लोन पे, है ना, तो फाइनेंस करना जो है ना इसका कार्य होता है। किसका? ई मार्केटिंग का, ई कॉमर्स का। किसका? ई कॉमर्स का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो लिखा हुआ था लार्जेस्ट प्राइवेसी एंड डाटा ब्रीच ऑफर्ड हाउ मेनी पीपल। देखिए बोला है कि जो सबसे बड़ी प्राइवेसी और डाटा ब्रीच में ने कितने लोगों को प्रभावित किया। मतलब जैसे आपके डाटा है, ठीक है, आपका कोई डाटा है तो आप उसको प्रभावित, क्या बोलते हैं, आपको प्राइवेसी करना है, ठीक है, मतलब सुरक्षित करना है ना, तो सुरक्षित करने के लिए ये जो आया था अधिनियम जो आया था, ये कितने लोगों को प्रभावित किया? तो कितने लोगों को किया? 3 बिलियन लोगों को प्रभावित किया। कितने? 3 बिलियन लोगों को प्रभावित किया। ठीक है, देखिए आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ जाए और हिंदी में भी आ जाए, ठीक है, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रहा हूँ, क्या कि ऑप्शन वहाँ पे देगा इंग्लिश में ही देगा। ऑप्शन क्या देगा? इंग्लिश में ही देगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों चीज़ बता दे रहा हूँ, हिंदी से भी बता दे रहा हूँ, इंग्लिश से भी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अगर लिखा हुआ फिशिंग इज ओनली डन थ्रू ईमेल। फिशिंग जो हमला होता है, फिशिंग हमला जो होता है, ठीक है, क्या वो सिर्फ ईमेल के जरिए ही की जाती है? अगर फिशिंग की बात करें, जैसे साइबर अटैक आपका, ठीक है, कोई हमला है, हैकिंग है, तो क्या वो फिशिंग के जरिए, ईमेल के जरिए ही किया जाता है? नहीं, ईमेल के जरिए किया जाता है क्या? नहीं। ठीक है, ये बहुत तरीके से किया जा सकता है, फ़ोन के जरिए भी किया जा सकता है, मैसेज के जरिए भी किया जा सकता है, ठीक है, बहुत लिंक के जरिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या है? असत्य है। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लिखा हुआ ACL स्टैंड फॉर, ACL का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ACL का पूरा नाम क्या है, ACL का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो ACL के पूरा नाम की बात करें तो होता है एसेस कंट्रोल लिस्ट। क्या होता है? एसेस कंट्रोल लिस्ट इसका पूरा नाम होता है, किसका? ACL स्टैंड फॉर का, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर, कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ भारत हु साइंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। बोल रहा कि भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे जब 2000 ईस्वी में सूचना प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जो 2000 ईस्वी में बना था ना ये IT एक्ट, ठीक है, तो उसमें कौन हस्ताक्षर किए थे, तो कौन थे उस समय भारत के राष्ट्रपति, तो कौन थे? KR नारायण। कौन थे? KR नारायणन, ठीक है। ये आपके राष्ट्रपति थे उस समय 2000 ईस्वी में, ठीक है। और यही क्या किए थे? IT एक्ट पे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज प्रोहिबिटेड बाय, ठीक है, ऑफ IT एक्ट 2000। देखिए बोला जा रहा है कि 2000 मतलब IT एक्ट जो बना था, ठीक है, IT एक्ट जो बना था उसके तहत जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है किसके अंतर्गत निषेध है, उसमें धाराएं बनाई गई थी, है ना। तो किस धारा के अंतर्गत वो निहित है, ठीक है। तो कौन से धारा के तहत? तो हो जाएगा सेक्शन 67B, सेक्शन 67B के तहत जो है ना ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है? एक निषेध है, ठीक है, मना किया गया, इसको प्रोहिबिटेड है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो साइबर सुरक्षा के जनक किसे कहा जाता है? साइबर सुरक्षा के जनक की बात करें अगर, ठीक है, इसके पिता की बात करें, जैसे होता है ना हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो वैसे यहाँ पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा के जो पिताजी हैं, ठीक है, जिनको जनक कहा जाता है वो कौन है? हु इज़ पॉपुलरली नॉन एज द फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के पिताजी के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है, किसको जाना जाता है? अगस्त करचॉफ, किसको? अगस्त कर्कहॉफ, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो लिखा हुआ इन B2C द बेस्ट सेल ऑफ ई कॉमर्स प्रोडक्ट आर, ठीक है। बोला जा रहा है कि B2C ई कॉमर्स में बेचने के लिए सबसे अच्छे उत्पाद क्या है? B2C जो है ना एक क्या है? ई कॉमर्स जरिया है, ठीक है। इसमें सबसे बेचने के लिए सबसे अच्छा उत्पाद क्या है? तो सबसे अच्छा उत्पाद की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा उत्पाद कौन सा है? डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल मतलब जैसे कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, ये सब डिजिटल चीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, MCA FEE इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है किसका एक एग्जाम्पल है? MCA FEE जो है एक किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? एक एंटीवायरस का। ये क्या है? एक एंटीवायरस है। क्या है? एंटीवायरस। अब एंटीवायरस क्या होता है? तो एंटीवायरस क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को वो क्या करता है? सुरक्षित करके रखता है, ठीक है, आपके डाटा को सुरक्षित करके रखता है, कहीं पर जाने नहीं देता है। कौन? MCA FE, ठीक है। उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITA 2000, ठीक है। बोला जा रहा है कि ITA का फुल फॉर्म क्या होता है? ITA जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म अगर इसकी बात करें तो I से हो जाता है इंफॉर्मेशन, T से टेक्नोलॉजी और ये से एक्ट, तो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें इसका तो हिंदी में क्या हो जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। क्या हो जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जानेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया, ठीक है। मैं जल्दी में आप लोग को बनाने के चक्कर में देखिए आप इतना खो गया हूँ ना कि मेरे को नंबर भी पता नहीं चला, ठीक है, कि मैं कौन सा नंबर तक बना चुका हूँ, ठीक है। मैंने फिर से क्या कर दिया? क्वेश्चन नंबर 11 डाल दिया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका। लिखा हुआ है कि सेक्रेट वर्ड्स और नंबर्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन और डिवाइसेस इज कॉल्ड। देखिए मान लीजिए कि आपका जो सीक्रेट नंबर्स है, ठीक है, आपका सीक्रेट वर्ड्स है, सीक्रेट नंबर है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपका कुछ डाटा है, ठीक है, आपके फ़ोन में कुछ चीज़ है, ठीक है, आपका फ़ोन ही है, ठीक है, आप उसको सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? पासवर्ड लगाते हैं ना, क्या करते हैं? पासवर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पासवर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा? पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करिए, 14 है, ठीक है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ, ठीक है। ये कौन सा 14 क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ सेक्शन 23 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज, ये बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है आपका, ठीक है, IT एक्ट जो है, उसमें से सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 क्या कहता है, ठीक है। तो सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है कि
क्या कहता है, रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस, ठीक है। रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस यहाँ पे देखिए ये कट गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस। रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस करने का मतलब है जैसे कोई आपका लाइसेंस है, ठीक है, लाइसेंस आपका खराब हो जाता है, खराब हो जाता का मतलब लाइसेंस क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो उसको रिन्यूअल कराते हैं ना, मतलब फिर से करवाते हैं ना, तो हाँ, तो वही हो क्या होगा, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका सेक्शन 23, ठीक है। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो लिखा हुआ चाइल्ड पोर्नोग्राफी किस धारा के तहत अपराध है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज द ऑफेंस अंडर सेक्शन, मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो किस धारा के तहत जो है निषेध है और अपराध है, ठीक है, तो कौन सा धारा है, 67B, ठीक है, कौन सा है, 67B है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो 16 होगा, ठीक है। लिखा हुआ द टर्म ISP स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो ISP का मतलब है, ठीक है, ISP लिखा हुआ है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ISP जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ISP का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा हुआ अंडर विच डिपार्टमेंट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इज फ्रेम्ड। देखिए बोल रहा है कि किस सुरक्षा नीति के तहत जो है, किस विभाग के सुरक्षा नीति के तहत जो है साइबर सुरक्षा बनाया गया है, ठीक है, किसके तहत ये बनाया जाता है साइबर सुरक्षा, ठीक है, साइबर डिफेंस किसके तहत बनाया जाता है, ठीक है, तो ये किसके तहत बनाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा की नीति बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फिर से मैंने क्या कर दिया, 70 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, 70 क्वेश्चन बता दिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, माइंड में सेट हो गया होगा, ठीक है। और ये बढ़िया से आप लोग देख लीजिए कि क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है, हो सकता है वही सब क्वेश्चन में से आपको आ जाए, ठीक है। देखिए मैं बस इतना ही उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस भिड़ जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे एग्जाम में मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें, अपना राय जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, कि इसके आगे और वीडियोस चाहिए आपको इसके थ्रू से जो है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, तो इसके आगे और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।